नमस्कार। कहते हैं कि जो हाथरस जो गांव में जो घटना हुई, आपको विगत है कि मध्य रात्रि को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। एसआईटी गठित कर दी गई है, एसआईटी बैठ गई है गांव में। प्राइमरी स्कूल में एसआईटी की पूछताछ होती है, 7 दिनों के अंदर वो रिपोर्ट देगी। लेकिन ये एसआईटी कब तक गठित होगी? तुरंत एक्शन हुआ, तुरंत एक्शन से गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी से एसआईटी गठित हुई और एसआईटी से जांच का दायरा बढ़ा। मानते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हम इस बात से बिल्कुल भी परहेज नहीं कर रहे हैं कि एसआईटी गठित करना बहुत अच्छी बात है, आरोपियों की गिरफ्तारी होना भी बहुत अच्छी बात है। प्रशासन कहां तक कायम है? प्रशासन ये कह रहा है, कभी कह रहा है कि जीभ नहीं काटी गई, जबकि बच्ची का वीडियो आया है, वो खुद बता रही है, अपने हालात बयां कर रही है। पहले वो बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। लड़की के बयान को पलटने की कोशिश हो रही है और दबाने की कोशिश हो रही है। और मीडिया, हम हमेशा प्रेशर मीडिया पर खड़े करते हैं, लेकिन एक मीडिया हाउस मध्य रात्रि वहां था। उसने अपनी आंखों से देखा, कैमरे की आंखों में रिकॉर्ड हो गया, कैमरे की आंखों में रिकॉर्ड हो गया कि वहां पर मीडिया था। आधी रात को जब शव लेके आया जा रहा था, तब गांव वालों को भनक लगी कि ये शव है जो घर में नहीं ले जाया जाएगा, इस शव को सीधा अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। बड़ी विडंबना की बात है, विरोधाभास है भाई। हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में मैंने आज तक नहीं सुना कि मध्य रात्रि को किसी का शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया हो। दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ऐसा हुआ है। ये कैमरे की आंखों में कैद है। पुलिस प्रशासन घेरा बनाए हुए वहां पे मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है वहां पे। और बार बार एक पुलिसकर्मी है जो डीएम का हवाला दे रहा है। प्रश्न यही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि छोटा गांव था, वहां पे मीडिया कवरेज नहीं था, इसलिए हुआ? या फिर इसलिए हुआ कि पूरा मीडिया सुशांत सिंह राजपूत के केस में लगा हुआ है? आज भी मैं एक मीडिया देख रहा था, एक मीडिया की तो हद हो गई कि वो आज भी इस मौके पर भी सुशांत और रिया का केस लेके बैठा है। अमीर लोगों का केस चला रहे हैं क्योंकि टीआरपी बनती है। लेकिन क्या इससे दोहरा चरित्र सामने नहीं आ रहा है मीडिया का? बहुत अच्छे हैं, पूरे मीडिया जगत पर हम प्रश्न खड़े नहीं कर रहे हैं। रेप होना, गैंग रेप होना, जीभ काट देनी और इन्हीं बातों को बार बार जुठला देना कि नहीं जी ऐसा तो हुआ ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं हुआ है। अब ये मेरी समझ से बाहर है कि हम कहां तक इसको सही माने, कहां तक इसको सही माने कि सरकार सही काम कर रही है या फिर गलत काम कर रही है, सरकार अच्छा कर रही है या भला कर रही है, सरकार क्या कर रही है, समझ से बाहर है। सरकार की मंशा पर हमें कई बार प्रश्न खड़े करने पड़ते हैं। इसलिए सरकार की नाक के नीचे हुआ, हद है, गंभीर बात है। पुलिस स्टेशन पर उसका भाई, पीड़िता का भाई लेके आता है, चबूतरे पर उसको लेटा दिया जाता है। चबूतरे पर लेटाने के बाद में पुलिस प्रशासन, पुलिस के जवान उसकी वीडियो बनाते हैं, कागजी कार्रवाई कंप्लीट करते हैं। लेकिन क्या उस वक्त उसको, हम तो ये भी नहीं कहते कि उस वक्त वो जीवित थी या मृत थी, क्या उसको ये शोभा देता है कि कागजी कार्रवाई कंप्लीट करे? खाकी वर्दी पहन के क्या कागजी कार्रवाई कंप्लीट करे? उसको उस वक्त अस्पताल की ज़रूरत थी, उसको उस वक्त डॉक्टर्स की ज़रूरत थी, अपने परिजनों की ज़रूरत थी। चबूतरे पर लेटी पड़ी है बेहोशी की हालत में, उसका भाई पास में है, वो हालत बयां कर रहा है क्योंकि उसके यही दिमाग में आया कि पुलिस के पास जाऊंगा, पुलिस हेल्प करेगी। और हमें भी यही सिखाया जाता है, हमें भी यही सिखाया जाता है कि कोई भी दुविधा हो, और लिखा भी होता है पुलिस स्टेशन के बाहर, लिखा भी होता है अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास। तो आम जन में विश्वास था तब हो गया। उसके साथ ऐसी स्थिति हुई कि उसकी बहन को
तड़पाने के लिए मजबूर कर दिया गया, और मजबूर इतना किया कि उसका भाई एक टेम्पो पे, परिवार का ये कहना है, टेम्पो पे वो अस्पताल लेकर के गया, जहां का वीडियो भी वायरल हुआ है, आपने देखा होगा, बच्ची अपना बयान दे रही है। तो पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे, पुलिस प्रशासन के अंदर जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक हम कह सकते हैं कि बदलाव देश में नहीं होगा। अगर देश में बदलाव चाहिए तो सिस्टम में बदलाव बहुत जरूरी है, और सिस्टम में बदलाव तभी आएगा जब सिस्टम पर फोकस किया जाएगा, सिस्टम पर पूरी तरह से सिस्टम को बांधा जाएगा। अब समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब तक ये सिस्टम सोता रहेगा, कब तक इस देश की बेटियां मरती रहेगी, कब तक इस देश की बेटियों का यूं ही हत्या होती रहेगी, यूं ही प्रताड़ित होती रहेगी। समझ से बाहर है ये स्थिति है, बिल्कुल समझ से बाहर है, ये ऐसी स्थिति बन गई है। गुस्सा इतना आता है, लेकिन हमारे गुस्से से कुछ होता नहीं है, क्योंकि सिस्टम में बैठे लोग वो नहीं सुधरना चाहते, वो नहीं समझना चाहते। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।